आपने वो गीत सुना होगा, ऐसा प्यार बहा दे मैया, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, सब अंधकार मिटा दे मैया, दरस तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। आपने ये गीत जरूर सुना होगा, बहुत लोगों ने ये गीत सुना, बहुत प्रसिद्ध हुआ ये गीत, है ना। और इसके गायक जो थे आदरणीय हरिओम शरण जी थे, और आज भी नवरात्रि के समय वो गीत बजते हैं। तो हमें अर्थ समझना होगा कि कौन सी मैया को कौन पुकार रहा है, कि ऐसा प्यार बहा दे मैया। मतलब मैया ने प्यार बहाना बंद कर दिया है। इस भजन से ये स्पष्ट हो रहा है कि मैया ने प्यार बहाना बंद कर दिया है, और कहा जा रहा है ऐसा प्यार बहा दे, मतलब प्यार की भी कोई गुणवत्ता होगी, कोई क्वालिटी होगी, अलग अलग तरह का प्यार होगा। कुछ ऐसा प्यार बहा दे कि चरणों से लग जाऊं। मतलब वो प्यार नहीं मिला है जिससे व्यक्ति चरणों से लग सके। अभी यहाँ पर ये समझने की बात है कि मैया कौन है और चरण का क्या अर्थ है। और कहा गया है कि सब अंधकार मिटा दे मैया। तो कौन सा अंधकार है? जो रोज रात होती है और अंधकार होता है, उसका उपाय तो कर लिया गया है। बिजली का आविष्कार है और प्रकृति में चंद्रमा भी मौजूद है, लेकिन वो चंद्रमा भी 15 दिन छुपा रहता है और 15 दिन दिखता है। तो अंधकार मिटाने के लिए तो बिजली का आविष्कार कर दिया गया है। अब कौन सा अंधकार है? तो यहाँ पर बहुत बारीक समझने की बात है। मैया कौन है? देखिए, आत्मा, जितनी भी संसार में आत्मा है वो माँ है। चाहे वो पुरुष शरीर में है या नारी शरीर में है। और परमात्मा जो है पिता है। इसलिए आत्मा चली गई कहते हैं और परमात्मा आ गए कहते हैं। यहाँ पर बहुत बारीक बात है। परमात्मा चले गए कभी नहीं कहते, आत्मा चली गई कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा जो है एक बार इस धरती पर आते हैं, एक बार आते हैं और सभी आत्माओं के दुख मिटाते हैं। यहां पर आत्मा है मां और परमात्मा है पिता। अब देखो, परमात्मा को न जानने के कारण एक मां ही यानी आत्मा ही ये पुकार रही है कि ऐसा प्यार बहा दे मैया। इसका मतलब यही हुआ
कि इस संसार में कुछ आत्माएं परमात्मा का निर्विकार प्यार पाकर उस प्यार को धारण करती हैं और आत्माएं ही इस दुनिया में एक दूसरे को वो परमात्म प्यार लुटाती हैं। परमात्म प्यार, ऐसा प्यार में कौन सा प्यार? परमात्म प्यार, मतलब परमात्मा का प्यार ही प्योर होता है, शुद्ध होता है। देह रूपी मिट्टी से सना नहीं होता। भाई कहते हैं ना, ये मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जानी है, तो मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाती है, तो मिट्टी में और कौन नहीं मिलता? आत्मा नहीं मिलती। आत्मा जिसे हम माँ शब्द से संबोधित कर रहे हैं और परमात्मा जिन्हें हम पिता कह रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो कुछ आत्मा इस धरती पर ऐसी होती है जो परमात्म प्यार को धारण करके अन्य आत्माओं पर लुटाती हैं। और वास्तव में वो आत्मज्ञान जो पूरी तरह से लुप्त हो गया है, वो ज्ञान का प्रकाश हर एक आत्मा चाहती है। सब अंधकार मिटा दे, मतलब कौन से सब अंधकार मिटाना? अज्ञान का अंधकार। तो कौन सा अज्ञान है? कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं को शरीर समझ लिया है, ये अज्ञान है, मूल अज्ञान है ना। मनुष्य अर्थात कौन? मनुष्य आत्मा। मनुष्य आत्माओं ने स्वयं को शरीर समझ लिया, इसलिए नारी शरीर में बैठी हुई आत्मा पूरे समय नारी शरीर के भान में है और पुरुष शरीर में बैठी हुई आत्मा पूरे समय पुरुष शरीर के भान में है। जबकि शरीर के भान में रहने की आवश्यकता ही नहीं है। शरीर को संभालने की जरूरत है। यदि जो व्यक्ति जो नहीं है वो स्वयं को वही समझने लग जाए तो कितनी बड़ी भूल होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप किसी कुर्सी में बैठकर बात करते हैं, तो क्या आप स्वयं को कुर्सी समझने लगते हैं क्या? नहीं, कुर्सी में बैठे हैं तो कुर्सी से बैठकर कुर्सी से अलग रहने का ये भान आपको रहता है, कुर्सी नहीं समझते हैं। उसी प्रकार इस शरीर के भ्रुकुटी तख्त पर बैठकर आप बात करते हैं। इस शरीर के माने शरीर रूपी एक कुर्सी समझ लो। जैसे मकान में रहते हैं तो स्वयं को मकान नहीं समझते हैं, मकान में रहते हैं लेकिन मकान अलग होता है और आप अलग होते हैं। उसी प्रकार शरीर रूपी मकान में बैठकर स्वयं को शरीर समझना ये कितनी बड़ी भूल है। तो अब सोचो इस गीत में कौन किसको पुकार रहा है? इस गीत में आत्मा ही आत्मा को पुकार रही है कि ऐसा प्यार बहा दे मैया। रिक्वेस्ट कर रही है आत्मा दूसरी आत्मा से। चरणों से लग जाऊं मैं, मतलब यहाँ चरण का अर्थ है आचरण। मना रूहानी प्यार, आत्मी प्यार ही दुनिया के आचरण को बदल सकता है, बाकी और कोई ताकत नहीं है। और वो आत्मी प्यार प्यारे पिता परमात्मा इस धरती पर आकर सिखाते हैं। वो आत्मी प्यार कैसे जागृत करते हैं प्यारे बाबा? वो आत्मी प्यार जागृत करते हैं आत्मा का ज्ञान सुनाकर। इसलिए बाबा रोज रोज अपनी वाणियों में कहते हैं कि मीठे बच्चे,
अब बच्चे किसको कह रहे हैं बाबा? बाबा यानी परमात्मा, भगवान। बच्चे कह रहे हैं आत्मा को। तो देखो, सब अंधकार मिटा दे। अंधकार मतलब पतित कर्म, जिससे सभी आत्माएं उसे कभी अंधकार कहती हैं, कभी कहती हैं पतित पावन सीताराम। हे प्रभु परमात्मा, अब हमें आकर पावन बनाओ। तो आप कहते हो कि पावन बनाओ, तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाबा की याद, बाप की याद, जो पूरे संसार के बाप हैं, उनकी याद। भाई, एक होता है साकार बाप, जो इस शरीर को जन्म देते हैं। वो बाप तो चले जाते हैं, वो दूसरी जगह फिर से जन्म ले लेते हैं। लेकिन एक बाप है जिन्हें सबका मालिक एक कहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। वो सदा सदा आपके पास रहकर आपको जागृत करते रहते हैं। वही बाप साकार में आकर बात कर रहे हैं कि पावन बनने का एकमात्र उपाय कौन सा है? बाप की याद। तो बाप को अच्छी रीति जानेंगे तब तो याद आएगी। जानेंगे, समझेंगे, संबंध बनाएंगे। जैसे आपको याद किसकी आती है? जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, संबंध बनाते हैं, उसकी याद आती है। तो अच्छी रीति जानेंगे। अब उन्हें कण कण में कह दिए तो जाने कहाँ? उन्हें मिट्टी पत्थर में समझ लिए तो रियल में कहाँ जाने? तो वो बाप, अशरीरी बाप, आकर हमें ज्ञान समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो, याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। मतलब जब ये सृष्टि, जो कलियुगी सृष्टि है, जिसका बहुत विस्तार हो चुका है, माना अज्ञान अंधेरे का बहुत विस्तार हो चुका है। सब लोग इसी अंधकार में हैं। कौन से अंधकार में हैं? सब लोग स्वयं को शरीर समझ रहे हैं, एक जाति और एक पार्टिकुलर किसी धर्म का समझ रहे हैं। ये महाअंधकार फैला हुआ है ना? तो इस अंधकार का अंत है ना जरूर होता है, जब ज्ञान का प्रकाश लेकर प्यारे परमात्मा आते हैं। कहते हैं ना, परमात्मा आ गए और आकर ज्ञान सुनाते हैं, फिर जाते नहीं हैं वो कभी। जब तक इस पूरी सृष्टि का सत्य स्वरूप में निर्माण नहीं हो जाता है, मतलब पूरी सृष्टि का मतलब जो यहाँ रहने लायक हैं, जो इस धरती पर रहने के लिए सत्यता का वर्ण करते हैं, तब तक प्यारे परमात्मा कहीं नहीं जाते। तो याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। मतलब जब इस पूरे अज्ञान अंधेरे का नाश होता होगा, तब आपको एक्यूरेट जो याद रहेगी बाबा की, वो काम आएगी। आप परमात्मा की बातों को याद करते रहेंगे, उनके स्वभाव को याद करते रहेंगे, उनकी याद में खोए रहेंगे, है ना भाई? तो बाबा कहते हैं देखो, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। संगम यानी मिलन। मिलन किसका? आत्मा का परमात्मा से मिलन, है ना? आत्मा से आत्मा का मिलन, आत्मी मिलन कहते हैं। कहते हैं ना भाई, दो सितारों का जमी पर है मिलन, आज की रात, आज की रात, ऐसा कहते हैं ना। माना आज की रात माने जो कलयुग रात है, उसमें ही सितारों का मिलन होता है। सितारा कौन?
ये शरीर तो सितारा नहीं बोलेंगे ना भाई, शरीर को तो सितारा नहीं बोलेंगे ना। सितारा आत्मा को कहा जाता है। तो संगम पर कौन सा तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं है। जैसे माताएं माथे पर बिंदी लगाती हैं, वो बिंदी लगाने का अर्थ क्या हुआ? वास्तव में भ्रुकुटी के बीच सब बैठे हैं, और भ्रुकुटी के बीच, ये माथे के जो बीचों बीच है, दोनों नेत्रों के बीच, यही तख्त है जहाँ आत्मा बिंदी बैठी है और आँख रूपी खिड़की से देख रही है। इसे बड़ी बारीकी समझना भाई। तो ये तिलक आप देते रहोगे, अंदर में यही घोंटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। भाई कौन सा वर्षा लेना है? सतयुग सुख का वर्षा लेना है, सत्य ज्ञान का वर्षा लेना है। दुनिया में झूठा ज्ञान तो बहुत है, सुनी सुनाई बातों पर खूब भरोसा करते हैं लोग, और 90% बातें झूठी होती हैं। आप आजमा कर देख लेना, किसी भी फील्ड में 90% झूठ होता है। बड़ी गहरी बात समझना। तो बाबा भी बिंदी है और हम भी बिंदी हैं, ये समझना। अब बिंदी का अर्थ भी बड़ा गहरा है, हमने पिछली मुरलियों में बताया है। तो इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होता है। हाँ, मतलब ये जो बिंदी का जो ज्ञान बाबा देते हैं, इससे स्वयं पर राज्य करने का तरीका मालूम पड़ता है हमें। है ना भाई, स्वर्ग की राजाई का तिलक मिलता है। मतलब स्वर्ग मतलब जहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है, सब एक दूसरे को स्व ही मान रहे हैं, मतलब एक दूसरे को अपना मान रहे हैं। पराया शब्द है ही नहीं पूरे संसार में। यहाँ तो अपना और पराया अलग अलग शब्द है, किसी को अपना मानते, किसी को पराया। तो बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ कि तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। तो याद कब करेंगे भाई? याद जब करेंगे जब आप उनसे रोज बातें करेंगे। ये जो मुरली है ये बाबा की बातचीत है ना भाई। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है। हाँ, आप जैसे कहते नहीं हम तो भगवान को याद करते हैं, तो कैसे याद करते हो भाई? आप किसी को याद करते हो तो नाम रट के थोड़ी याद करते हो। याद करना मतलब उसके बिना रहा नहीं जा रहा है। तो बाप को जरूर याद करना, तब पावन बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाप को याद करने से ही पावन क्यों बन सकते हैं? क्योंकि बाप एवर पावन है, सदा ही प्योर है, ज्ञान का सागर है, प्रकाश स्वरूपम कहते हैं। प्रकाश मतलब कोई ये बिजली का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा के प्रकाश जैसा थोड़ी। तो बाबा कहते हैं मेहनत जो कुछ है वह यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। कौन सी? बार बार भूल जाते हैं, बार बार देह के जाल में फंस जाते हैं। माया बहुत हैरान करती है। कौन सी माया? ये देह की माया। देह की माया, देह का भान ही माया है। बहुत बारीक बात समझना। देह के भान से ही दैहिक सुख पाने की लालसा होती है। तो देह का भान ही सारे रिश्तों को खराब कर देता है। हाँ, आत्मा को, भाई आप एक आत्मा है, आत्मा को मतलब आपको, जब आप आत्मा को देह का भान आता है, माने चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे
माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे चाचा भतीजी का रिश्ता हो, देह का भान आ जाता है। और देह का भान नारी शरीर और पुरुष शरीर है, ये देह का भान है। इसमें सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और काला कारनामा इतना होता चला जाता है, कालकपन इतनी होती चली जाती है कि घोर कलयुग कहते हैं। मतलब आपने तो सुना होगा भाई कि बाप बेटी का रिश्ता भी खराब हो गया, माँ बेटे का भी रिश्ता खराब हो गया। तो वो क्या होता है, इतना जब आत्मा गिर जाती है तब वो गीत गाती है कि सब अंधकार मिटा दे मैया। तो यहाँ पर भी वो परमात्मा को नहीं समझ रहे हैं, आत्मा ही आत्मा को पुकार रही है। हमने कहा ना, आत्मा है माँ और परमात्मा है पिता। बहुत बारीक बात है। तो माया बहुत हैरान करती है, मतलब देह का भान हैरान करता है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है। काहे की मदद देनी है? याद करने की। बस भगवान स्वयं धरती पर आकर कह रहे हैं कि भाई मदद दो। अभी देखो, अब मैं आपको रामचरितमानस का वो दृष्टांत आपको सुनाता हूँ कि वानर सेना ने रामचंद्र जी की कैसी मदद की। ब्रिज बनाने में मदद की। तो ब्रिज में क्या डाला? पत्थर है, पत्थर ब्रिज में डाला। और वो पत्थर कहाँ डाला? वो सागर में डाला। तो कैसी मदद की रामचंद्र जी की? सागर में पत्थर डालकर राम की मदद की। अब यहाँ पर बड़ी बारीक बात समझना है कि ज्ञान के सागर से मिलकर आप जो पत्थर बुद्धि बन गए हैं, जो आप मिट्टी से ही पत्थर बनता है, मिट्टी से बने देह के भान में आ गए हैं। उस देह के भान से मुक्त होकर स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा की याद करना है ना। पत्थर को कहाँ डाल देना? सागर में डाल देना। वो सागर कौन सा है भाई? अब वो हमने स्थूल सागर और स्थूल पत्थर को तैरते हुए दिखाया और उसमें से फिर चलकर रावण पर जीत हासिल दिखाई, है ना। तो रावण कौन? 5 विकार। तो जब हम अपनी पत्थर बुद्धि को सागर से माने अपनी बुद्धि नहीं लगाते, हम किससे मिला देते हैं? परमात्मा, जिसे हम कहते हैं प्यार का सागर। माने देहिक प्यार को हटाकर हम आत्मिक प्यार में परिवर्तित करते हैं। आत्मा का ज्ञान तो केवल आकर परमात्मा ने दिया। कोई भी प्रवचन करता आप सुन लीजिए, ये नहीं कहेगा कि भाई सब अपने को आत्मा समझ के बैठो, कोई नहीं कहेगा। हमने बहुत सारे प्रवचन सुने, आजकल यूट्यूब पर तो बहुत आते हैं। कल ही हम एक देख रहे थे, तो प्रवचन करता जो है माइक से सामने वाले को माइक दे रहे थे, तो पूछ रहे थे भाई हाँ तुम्हारी उम्र कितनी? तो वो उम्र अपने शरीर की बता रहे थे। हाँ, और मंच पर बैठे वो प्रश्न कर रहे थे और उससे जो है सभा में जो सुनने वाले भक्तगण हैं, श्रोतागण, उनसे उत्तर चाह रहे थे। तो ये थोड़ी कह रहे थे कि तुम अपने को आत्मा समझ रहे हो क्या? तो मूल सच्चाई तो कोई नहीं कह रहे थे। वो बात चल रही थी कि शिवलिंग पर दूध क्यों डालते हो? तो वो प्रवचनकर्ता कह रहे थे कि भाई हमारी मर्जी, हम चाहे 200 लीटर शिवलिंग पर दूध चढ़ा दें। तो वो बच्ची कह रही थी, जिसने अपनी उम्र बताई 21 साल,
तो वो कह रहे थे कि तुम्हें पता है क्या दूध क्यों चढ़ाते हैं, पहले पढ़ो फिर दूध चढ़ाओ। बच्ची कह रही थी कि भाई इधर भूखों को खाने के लिए सूखी रोटी नहीं है और हम एक शिवलिंग बनाकर उसमें 200 लीटर भी दूध डालेंगे तो हमारी मर्जी कह रहे हैं। तो माना ये जो पत्थर बुद्धि हो गए हैं, पत्थरों में भगवान समझ रहे हैं, ये कितनी बड़ी ग्लानि है भगवान की, सोचिए। हमने एक बार और पहले कहा था कि जब आप पत्थर को भगवान समझ सकते हो तो पत्थर को इंसान समझ के उस पत्थर से व्यवहार कर लो भाई। पत्थर की एक बहू ले आओ घर पे, पत्थर की बिटिया बना लो, पत्थर का बेटा बना लो, फिर काहे को चैतन्य में बेटा बेटी की कामना करते हो? चैतन्य में कौन? आत्मा ही आती है ना। आत्मा शरीर से छोड़ के निकल गई तो उसे तुम बेटा नहीं कहते हो। तो पत्थर को भगवान बोल सकते हो तो पत्थर को फिर इंसान भी समझ लो ना और कार्य व्यवहार कर लो। पत्थरों से कर लो व्यापार, व्यापार तो इंसानों से करते हो और भगवान को पत्थर का मानते हो। ये कितनी बड़ी भूल है, सोचिए। और ये भूल कहाँ से पैदा हो रही है? क्योंकि इस मिट्टी पत्थर से बने शरीर को आप स्वयं समझ रहे हो, स्वयं को शरीर समझ रहे हो। जब स्वयं को ही पत्थर समझ रहे हो तो फिर भगवान को भी पत्थर तो मानोगे ही। बड़ी समझने की बात। बोले भावना, अरे तो भावना कहीं भी थोड़ी बैठ जाएगी भाई, है? किसी के ऊपर भी कैसी भी भावना बैठा लेंगे क्या हम? सोचने की बात है। बोले श्रद्धा, तो श्रद्धा पत्थर में काहे को भाई? इसीलिए क्योंकि भगवान को जानते नहीं हैं कि वो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा कैसे साकार जैविक प्रक्रिया से बनाए शरीर में प्रवेश करके और कितना सुंदर ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य मदद कौन सी देनी है? याद करने की, है ना। बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। चाहे आप साजन रूप में याद करो, गीता में भी है मन मना भाव। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो। हाँ, और कुछ नहीं, बाकी और कोई मेहनत नहीं है। बाबा देखो सारे मंत्र तंत्र यंत्र और षड्यंत्र सबसे उठा रहे हैं ऊपर, है ना भाई। दुनिया में 4 चीज़ें प्रचलित हैं, मंत्र तंत्र यंत्र और षड्यंत्र। इन चारों में ही आत्मा घूम रही है। बाबा उन सब से उठा कर क्या कर रहे हैं? बच्चे तुम मुझे बिंदु रूप में पहचान कर याद करो। है ना भाई, और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगी। हाँ, जब ये पूरी कलयुगी सृष्टि का विनाश होता रहेगा तब आप हाहाकार नहीं करेंगे उस समय, यदि आपको भगवान की रियल याद रहेगी। हाँ, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। अब हमको वापस जाना है, किसको? आत्माओं को। शरीर तो यहीं जल जाएंगे। फिर तो जलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, दफनाने वाला भी कोई नहीं रहेगा। पूरी पृथ्वी, पूरे शरीरों को, माने भूकंप आता है जैसे देखो तो धरती फटती है और पूरे शरीर क्या होंगे? ये धरती में समाहित हो जाएंगे। जिसको तुमने शरीर के भान में आकर बंजर बना दिया है, वही धरती में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए सारे शरीर, क्योंकि शरीर में सब विटामिन प्रोटीन है ना निर्मित है। सबसे अच्छी खाद कौन सी है? ये शरीर। तो पृथ्वी को क्या होगी? शरीर रूपी खाद मिल जाएगी। उसी को दिखाया है सीता को जमींदोज होते हुए। हाँ, दिखाया है जमींदोज होकर, फिर बाद में देखना आकाश से उस पार वही सीता लक्ष्मी के रूप में दिखाई गई है। तो कौन भाई? शरीर तो जमींदोज हो गया। कौन? आत्मा ही
अपने लक्ष्य को पाकर नारायण बनती है, लक्ष्मी बनती है। बड़ी गहरी बात समझने की है। हमने तो कथा कहानी यूं ही पढ़ ली, फिल्म बना ली बस, लेकिन उसकी बारीकी तो प्यारे बाबा ने आकर समझाई। तो यही मेहनत करनी है, याद की। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हाँ, एकांत मतलब जितना हम एक के अंत में खो जाएं। हाँ, माने आदि मध्य अंत के ज्ञान को, परमात्मा का ज्ञान जो है आदि मध्य अंत के ज्ञान को अच्छे से समझ लें। हाँ, एक के अंत में खो जाएं मतलब बाबा को पूरी तरह समझ लें हम कि बाबा कैसे हैं। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। हाँ, पहले भी की है, अभी भी करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो बस। यही वेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर हैं, और कभी बाप आते ही नहीं। हाँ, तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तो देखो, वो परमात्मा के आने का समय यही संगम है। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। क्यों? बाबा ने कहा रावण बहुत धोखेबाज है। मतलब ये देह का जो भान है ना, बहुत धोखा दे देता है। आंखें देह के भान में चली जाती हैं। अब जैसे देह का भान ना आए, पुरुष को नारी का भान, नारी को पुरुष का भान ना आए, उसके लिए देखो बुर्का पहनाते हैं। मतलब पूरा चेहरा और शरीर पैर से लेकर सिर तक ढका हुआ है। लेकिन ढका तो हुआ है, लेकिन क्या उस ढकने से देह का भान खत्म हो गया? नहीं, वो तो टेम्परेरी पर्दा लग गया। वास्तव में वो जो काला पर्दा पहनते हैं वो अज्ञान का पर्दा हटाना है। अज्ञान है अंधकार, जो शुरू में हमने गीत सुनाया ना कि सब अंधकार मिटा दे मैया, तो वो उपाय भी काम नहीं आया, है ना। अब सूरदास जी ने आंख फोड़ ली तो वो उपाय भी काम नहीं आया। वास्तव में समझने की जरूरत है। हाँ, तो आधा कल्प यही देह का भान आधा कल्प का दुश्मन है। मतलब 2500 साल इस भान में रहते। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो। आपको जो हम मुरली सुनाते हैं ये विचार सागर मंथन करते हुए सुनाते हैं, इसलिए हूबहू नहीं सुनाते हैं। बीच बीच में उदाहरण देते हैं, गीत सुनाते हैं, दूसरी बात भी सुनाते हैं और उसका अर्थ बताते हैं। क्योंकि विचार सागर मंथन करते हुए जो मुरली सुनोगे वो भिदेगी, समझ में आएगी। और सीधा सीधा पढ़ लिए या सुन लिए तो वो समझ में थोड़ी आएगा। तो कितना समय हमने बाप को याद किया और कितनी जंक उतरी होगी, क्योंकि दुनिया भर की बातें याद हैं। और वो याद, दुनिया भर की जो बातें याद हैं रद्दी सद्दी देह भान वाली, वो कैसे मिटेगी? वो परमात्मा की याद से मिटेगी। सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। नर से नारायण बनना है ना भाई। यह है सच्ची सत्यनारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन, बहुत प्यारी बात बाबा ने उठाई, देखो पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। तो पूर्णमासी मतलब पूर्ण मास कहते हैं। क्यों? वो मास इसलिए कहते हैं महीना, क्योंकि वो महीने के ही घेरे में है। युग के चक्र को तो सब भूले हुए हैं, बेहद के चक्र को, तो इसलिए पूर्णमासी कह देते हैं। और ये अभी पूर्ण युग का समय है, इसे समझने की ज़रूरत है भाई। हाँ, अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से।
ऐसा नहीं किसी को भी बाप कह दिए, किसी को भी भगवान कह दिए। बाप है श्रीमत देने वाले। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा धूरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद जरूर करना है। जैसे भाई आप गाड़ी चलाते हुए दूसरी बातें याद तो कर लेते हैं ना, और गाड़ी भी चलाते रहते हैं। इसी प्रकार आप कर्म करते यदि बाबा को अच्छे से जान जाएंगे, उनकी बातें रोज सुनेंगे तो याद रहेगी। तो बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ ना कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। ये रावण शब्द जो उपयोग किया है वो काहे के लिए? वो देह का भान, दैहिक स्मृति, हाँ ये रावणता है। शिव बाबा को याद करना है बस। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। मतलब जब अपने को आत्मा निश्चय करोगे तो वो संबंधी भी कौन है? वो देह के संबंध थोड़ी है, आत्मा के ही संबंध है ना भाई। जब आत्मा छोड़ के चली गई तो कहते हैं मेरे पिताजी चले गए, तो फिर उस देह से थोड़ी संबंध बनाते हो। तो वो संबंध भी आत्मा के ही है ना, लेकिन हम दैहिक संबंध पर अटके हैं। तो दैहिक संबंध भूल, आत्मा को समझो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। हाँ, जैसे हमने कहा ना कि बाप बेटी का संबंध भी पूरा खराब हो चुका है, माँ बेटे का संबंध भी खराब हो चुका है, काला हो चुका है। ये हम प्रत्यक्ष में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समाचारों में देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो अब भी यदि हम नहीं जागे तो फिर बहुत धोखा हो जाएगा। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। देखो बाबा स्पष्ट बोल रहे हैं, सारे संबंध बिगड़ चुके हैं, इसलिए बाबा को ही सारे संबंध से याद करो। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे, मतलब सुंदर बनेंगे। श्याम बन गए थे, अब सुंदर बनेंगे। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। अब आप भगवान के पास जाकर कहते हो हे प्रभु मेरा धंधा नहीं चल रहा है, तो आपका धंधा कोई भगवान थोड़ी चलाएगा ना। हम जो आपको बाबा का परिचय दे रहे हैं, तो हम ये नहीं कह रहे भाई आप बाबा को याद करो तो आपका धंधा बढ़ जाएगा, नहीं तो सारा समय धंधा ही धंधा है। भाई शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने, बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस, और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता। भाई आग से आने जाने से तो तुम्हारा शरीर ही खराब हो रहा है। हाँ, सिवाय एक बाप की याद के और कोई काम नहीं आएगा। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद करते हैं? पूछो अपने आप से। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, और पुराने पाप भी बहुत है। मेहनत करनी है याद की। हाँ, यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है, बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो। नहीं तो वायुमंडल खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं, काम धंधे के, कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी, संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे इसके बाद। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हो। 2500 साल तुम आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हो। लौकिक बाप के फुरने अर्थात ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते।
बाप कहते हैं तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। देखो बाबा कितनी कमाल की बातें कर रहे हैं। ऐसी बातें आपको कहीं सुनने नहीं मिलेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुखधाम शांति धाम में बैठे हैं। बाबा देखो स्पष्ट कह रहे हैं। भाई किन बच्चों से बात कर रहे हैं? जो बाबा को पहचान रहे हैं। दूसरा कोई मनुष्य समझ ही ना सके। ऐसे बाबा से दिल लगा लो भाई। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बार बार निश्चय टूटता है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है, चांदी तांबा लोहा, वह निकल जाएगी। अब भाई कितना भान है। सोचो एक स्वर्ण के व्यापारी को पूरे समय सोना ही याद रहेगा, चांदी के व्यापारी को चांदी ही याद रहेगी, लोहे के व्यापारी को लोहा ही याद रहेगा, है ना भाई। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। तो अब सोचो यहाँ पर सोने के जैसा मूल्यवान बनने की बात है। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा ही नहीं। हाँ, जो पवित्र रहेगा उसी के बुद्धि में बैठेगा और उसी को याद टिकेगी। बाकी जो पवित्रता को पूरी तरह वर्ण नहीं करेगा उसे याद टिकेगी ही नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को ही कहेंगे। मूल बात ही यह है। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो अलफ को याद करो और कोई टिक टिक नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं, गाते भी हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हाँ कहते ना, चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है भाई। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। हाँ, भ्रुकुटी के बीच मैं आत्मा बैठा हूँ, बाबा बिंदी को याद कर रहा हूँ। ये अवस्था बनानी है। तुम याद करते रहते हो तो गोया राजाई का तिलक देते रहते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं। बस सिर्फ यह याद करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। बस इतनी सी बात है। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बिंदी से भी छोटे। बिंदी तो दिखाई देती है, पेन का पॉइंट दिखाई देगा, लेकिन एक आत्मा जो शरीर छोड़ के जाती है वो दिखाई नहीं देती। तो बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं। देखो आकार में बिंदु और गुणों में सिंधु है परमात्मा। तो बाबा कहते देखो इनके बाजू में मैं आकर बैठता हूँ। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं ना, जैसे यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो वहाँ पर, इसलिए नीचे गिरते जाते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामानुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है। पवित्र रहते हो, सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। अकाले मौत के शिकार हो जाते हैं। वहाँ है योगी और यहाँ है भोगी। सतयुग में है योगी और कलयुग में है भोगी। इसलिए श्री कृष्ण जी को क्या कहा जाता है? योगेश्वर, मतलब ईश्वर से योग लगाने वाले। कब लगाते हैं ईश्वर से योग? इसी संगम पर। हाँ,
पवित्र होते हैं योगी। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, मतलब विषय विकार ही नहीं है। आप गाते हो ना, विषय विकार मिटाओ, तो बाबा आकर ज्ञान के माध्यम से विषय विकार पूरा मिटा देते हैं। तो वहाँ विषय विकार नहीं होता, इसलिए आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, क्योंकि विषय विकार में सारे उस तत्व को नष्ट कर देते हो। इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहाँ अकाली मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। हाँ, एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है। देखो कितनी ताकत भरते हैं बाबा। नहीं तो शरीर छोड़ने का ही बहुत गम होता है, शरीर छोड़ने का भय होता है। बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। हाँ, तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों, कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बूढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वह कृष्ण, जो कृष्ण एक शरीर का नाम था, वो आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है। प्रदर्शनी खूब समझाएंगे, लेकिन निश्चय अंदर में 20 साल 25 साल 50 साल सुनने वाले को निश्चय नहीं होता है। हमने देखा है अपनी आंखों से। हाँ, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वह नहीं करते। हाँ, सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वह नहीं है। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। प्रजा ढेर बनेगी भाई पुरुषार्थ करोगे तो, बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हाँ, अगर हर्षित चेहरा नहीं है मतलब बाबा की याद नहीं है। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो भाई, बाप को याद करते रहो। हाँ, है ना भाई। तो बाप गारंटी देते हैं कि 2500 साल आप कभी रोएंगे ही नहीं, आधा कल्प, और बल्कि हम तो कहेंगे आधा कल्प से भी ज़्यादा। हाँ, अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं, फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। आज जो हम मुरली का मनन चिंतन कर रहे हैं, विचार सागर मंथन कर रहे हैं और यूट्यूब पर डाल रहे हैं, ये सब आप मानो न मानो, आपको फ़ायदा आपको लेना है तो ले लो, नहीं तो हम तो खूब फ़ायदा उठा रहे हैं भाई। जितनी मेहनत करेंगे अपने लिए कर रहे हैं। ये जो भी मेहनत है ये तो अपने लिए हो रही है, हमको तो फ़ायदा होगा ही भाई। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हाँ भाई, कहीं तुमको आगे बढ़ना है तो भाई हिसाब किताब भी चुकतू रहना चाहिए ना, नहीं तो कोई भी टांग खींच लेगा। भाई तुम कहाँ जा रहे हो, पहले मेरा हिसाब किताब पूरा करो, ऐसा होगा ना। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि याद भी कब आएगी बाबा की एक्यूरेट, पावन भी कब बनेंगे, जब हिसाब किताब भी चुकतू करेंगे। तो पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, ये अच्छे से समझ लो। नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हों। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जाके जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है,
कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। भाई राजा के पास भी जन्म ले लिया तो भी दुख कितना। अब वो रानी लक्ष्मीबाई जी की जो पुत्र को दिखाते हैं, जन्म तो लिया लेकिन सांप ने डस लिया उसको। भाई जन्म तो राजा के घर में लिया। बाबा कहते हैं तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। सोचो तो कितना बाबा का ज्ञान सुनकर उनको याद करना चाहिए। भाई यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। हाँ, यहाँ तो 5 साल के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं, मात्र 5 साल। वो भी वो कुर्सी कब टूट जाए, गिर जाए, उस पद से कब नीचे उतरना पड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं है। सोचो, और बाबा 21 जन्म के लिए राजाई का वर्षा दे रहा है, लेकिन कोई विश्वास करे तब ना। बाबा कहता है बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है, लेकिन राजा तो बने। भाई आज जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन दुख कितना रहता है, जंजाल कितने रहते हैं, कितने उनको उल्टा सीधा बोलते रहते हैं ना। भाई वो सुख थोड़ी रहता है यहाँ के राजा में। तो ऐसे नहीं कि भाई भक्ति मार्ग में नहीं बनते हैं, एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती होगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ, बड़ी आयु होती है। भाई वही वातावरण, वही सब कुछ, वो सारा रोला किसका है, कर्म का। बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो, योग से तुम 21 जन्म के लिए सफ़ा पाते हो। हाँ, बड़ी गहरी समझने की बात है। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है बाबा की। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं, नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं और कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। तो विस्तार से अच्छा समझाने पर ही तो समझ में आता है सबको। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, कहाँ भी भाषण हो पहले बताओ शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। कितना सहज समझाते हैं बाबा। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए सार, बाहर के वाहियात ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है, व्यर्थ ख्यालातों को छोड़कर, है ना भाई। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। हम देह के आकर्षण में तो नहीं हैं। हाँ, चार्ट देखना है। मुख्य चार्ट किसका, हम कितना देह के आकर्षण में आए। हाँ, है ना भाई। भाई हमें सुंदर देह दिखाई दे रही है तो ये समझ लो पक्की बात कि आपको बाबा का कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। बाबा की याद नहीं आएगी यदि आपको जरा भी देह का आकर्षण कहीं भी बैठा है तो। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो
वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। हाँ, ये बहुत ऊंचा वरदान बाबा ने हर एक बच्चों को बाबा का बनते ही दे दिया। ने ये कई बार अनुभव किया कि हम कोई बात सुनाते हैं तो बाबा ऊपर से टपकाते जाते हैं। ये जो अर्थ हम सुना रहे हैं ये बाबा ही हमें बताते हैं। हाँ, तो भाई मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। हाँ, बाबा ने विचार सागर मंथन की बात कही है मुरली में, तो विचार सागर मंथन करके सुनाना, तब एक एक शब्द की वैल्यू होगी। हाँ, उनके हर शब्द में सेंस भरा होता है, सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है, सदा खुश रहेंगे भाई। जो बाबा का ज्ञान सुनाते हैं, हाँ, सुनाएगा भी वही जो धारण कर पाएगा। जो धारण नहीं करेगा वो सुनाएगा कहाँ से भाई? एकदम सिंपल सी बात है। आप कोई चीज़ घर में लाओगे तब तो दूसरों को खिला पाओगे भाई, औरों को। हाँ, तो जब आप ज्ञान रत्नों को धारण करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तब स्पष्ट तरह से सुना सकोगे। तो बाबा कहते हैं जो वाचा द्वारा सेवा करते हैं उनके पास खजाना भी भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। बड़ी प्यारा वरदान है भाई। सोचो, उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। कितना मीठा वरदान है, सोचो। तो आप चेक करो इस वरदान को सुनने के बाद कि आपके वाचा में वो ताकत आई है, आपकी वाणी में वो ताकत आई है जो कोई भी आपकी वाणी से समझ जाए। ये आप जांच करो, सुनो, समझो और आप भी वाणी चलाओ। हम जब भी जिसको फ़ोन करते हैं, अभी हमने एक और बढ़िया नया कार्यक्रम बनाया है जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं। भाई, कोई भी कार्यक्रम की तैयारी बहुत अच्छे से जब करते हैं तभी वो बहुत अच्छा होता है। हाँ, ऐसे नहीं कि हड़बड़ आज ये कार्यक्रम कर लिए, कल दूसरा कर लिए, नहीं, बहुत अच्छी तैयारी करनी होती है। तो जब भी हम बात करते हैं तो हमारा विचार सागर मंथन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं हमने बाबा की मुरली को हूबहू रिपीट कर दिया, सुना दिया और जो है लिखत में भी दिखा दिया, तो वो तो बाबा कहते हैं बच्चा भी कर लेगा भाई। आप एक छोटे बच्चे को कुछ भी एक पेज लिख कर दोगे, जो पढ़ा लिखा होगा जो बच्चा, उसे कहेंगे भाई इसे पढ़ दो, तो वो पढ़ देगा। लेकिन अपने जीवन में उतार कर शेयर करना। पहले शेयर होल्डर खुद बन जाओ। जैसे दुनिया में शेयर मार्केट बहुत फेमस है ना, तो शेयर होल्डर बनता है, फिर शेयर मार्केट में कूदता है, तब वो दूसरे को शेयर करता है। शेयर मार्केट बहुत फेमस है, उसमें लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। आज देखो रोडपति है, कल करोड़पति बन जाते हैं शेयर मार्केट में। तो यहाँ भी हम जितना धारण करके शेयर करेंगे, धारण करके ना, उतना ही हम विश्व का मालिक बनेंगे, उतना ही दिन भर बाबा की याद आती रहेगी। हाँ, फिर बाबा की याद के लिए कोई सहारा नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि गहरा दिल का संबंध बन जाता है। तो वरदान को भी बहुत अच्छे से मनन चिंतन करके और अच्छी बात उसमें से निकालना। बाबा गाय का उदाहरण देते हैं। जैसे गाय मार्केट में जाकर जल्दी जल्दी पूरा खाना खा लेती है और फिर उसके बाद स्पेशल बैठकर उस खाने को निकाल कर फिर जुगाली करती है। वैसे ही आपने मुरली सुनी, हाँ, सुनने के बाद आप सारे दिन में कितनी बार उस मुरली को उठाकर विचार सागर मंथन करते हैं। हाँ, कभी आप ये विचार सागर मंथन की हुई मुरली आपने हूबहू सुन ली, चलो ये भी ठीक है, लेकिन नई मुरली उठाकर उस पर विचार मंथन करके हमें वीडियो बनाकर भेजो।
हम तो कहेंगे आप सुनने वालों में से कोई एक भाई बहन कोई और तैयार होवे जो मुरली को सुनकर और हमें रिकॉर्ड करके भेजे, तो कभी हम उनकी मुरली भी इस चैनल पर हम भेजें। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई हम ही सुनाते रह रहे हैं। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो मतलब स्वयं कर्मेंद्रियों के मालिक बनो। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।